अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं FVTPL फाइनेंशियल एसेट का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। क्या बोला, फिर से बोलो। FVTPL वाली फाइनेंशियल एसेट का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? 1, पहला दिन जब आप उसको अक्वायर, अच्छा इसमें एक तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम वर्ड आएगा। आपको मालूम है ना हिंदुस्तान में T+1 चलता है कि T+2? T+1 हो गया हमको लगता है, T+1 है ना अभी। चलो ये तो मालूम होना चाहिए, ध्यान ही नहीं देते हम लोग सेटलमेंट पे। आज खरीदोगे तो कल आ जाएगा ना माल आपके डीमैट अकाउंट में, और कल ही तो पैसा दे देना पड़ता है ना, पैसा तो हम लोग दे के खरीदते हैं। T+1 ही हो गया। हाँ T+1 आ जाओ। सुनो, पहला बात तो ये कि FVTPL वाले इंस्ट्रूमेंट में अगर आप कोई भी परचेज पहली बार आप अक्वायर करते हो, ऑब्वियसली आप फेयर वैल्यू पे ही अक्वायर करोगे, फेयर वैल्यू का ही पेमेंट करेगा, बिकॉज फेयर वैल्यू तो मार्केट रेट को तो फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो आप जो भी चीज परचेज करोगे फेयर वैल्यू पे लिखोगे, और जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, चाहे वो STT हो, चाहे वो ब्रोकर का ब्रोकरेज हो, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एनीथिंग अदर देन द अमाउंट दैट इज पेड फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सिर्फ फेयर वैल्यू पे उस असेट को आपको बुक्स में लिखना है। सुन पाए क्या बोले? So an FVTPL asset will initially be recognized accounting process। पहली बार जब हम लिखेंगे तो उसको फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम पे किए उसको PL में भेज देंगे। 2, उसके बाद जब भी रिपोर्टिंग डेट आएगा, चाहे आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग करो, चाहे आप एनुअल रिपोर्टिंग करो, हम लोग तो एनुअल रिपोर्टिंग ही पढ़ते हैं, हम लोग तो इतना दिन से ईयर एंड का ही कहानी करते हैं, बट क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी होता है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक इंडेस है 34, आपको पढ़ाए नहीं, आप लोग पढ़ोगे। तो जब भी रिपोर्टिंग होगा ना, उसको वापस से फेयर वैल्यू पे ही रीमेजर करना है, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको P&L में डाल देना है। क्या बोला फिर से? पहली बार फेयर वैल्यू पे लिखना है, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 ट्रांजैक्शन कॉस्ट को PL में डाल देना है। जब भी रिपोर्टिंग होगा, बैलेंस शीट जब भी बनेगा, उसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर कर लेना है, डिफरेंस को PL में डाल देना है। क्लियर? और उसके बाद जब भी बेचोगे तो बेचते वक्त अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद और अगला रिपोर्टिंग डेट के पहले आप उसको अगर बेच देते हो, तो बेचने वाला जो प्रॉफिट है, पिछला कैरिंग अमाउंट और अभी तक जो मूवमेंट हुआ है, उसके प्रॉफिट लॉस को भी PL में भेज दोगे। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो 1000 रुपया में मैंने या 1600 रुपया में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खरीदा, 10 रुपया मेरा लगा ब्रोकरेज एंड STT का, ये मेरे P&L में चला जाएगा। 1610 रुपये हम टोटल पेमेंट किए, ये मेरे P&L में चला जाएगा, ये मेरे कॉस्ट का पार्ट रहेगा। उसके बाद मान लो ईयर एंड आया और इसका दाम हो गया 1720। अब तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बात करना ही मीनिंगलेस है। ठीक है, एक बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया तो लग गया। अब 1720 रुपया में आपने बेचा, तो ये जो 1700 बेचा नहीं, 1720 रुपया ईयर एंड में इसका फेयर वैल्यू हो गया, तो आप 120 रुपया को उठा करके P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। फिनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L। अब ये ईयर एंड, मान लो ये खरीदे थे हम 1 फरवरी 2026 को, ईयर एंड में 1720 रुपया हो गया। ठीक, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में भेज चुके हैं।
इसके बाद मान लिया आपने इसको बेचा 5 मई को, तब इसका मार्केट प्राइस था 1840 रुपए, आपने 1840 में बेचा, और मान लो बेचते वक्त कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगा, अगर वो भी लगता है तो भी P&L में जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन FVTPL आइटम्स विल ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप इसको 1840 में बेच दिए, अच्छा फिर भी 120 ही हो गया, हाँ 1830 में बिकवाते हैं, अरे ये भी 120 ये भी 120, हम लोग कंफ्यूजन नहीं हो, तो 1720 को 1830 में बेच दिए तो 130 रुपया का P&L में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। 4 लाइन टोटल। 1, FVTPL असेट को फेयर वैल्यू पे पहली बार में लिखना है। 2, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऑलवेज P&L में भेजना है। 3, एवरी रिपोर्टिंग डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना है। एंड 4, नहीं फेयर वैल्यू पे मेजर करके तो P&L में डालना ही है, अच्छा वो 3 में ही है, एवरी रिपोर्टिंग डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करके डिफरेंस को PL में डालना है। 4, जब बेचेंगे तो पिछला कैरिंग अमाउंट से लेकर के अभी तक का जो भी मूवमेंट है, भाई सेल करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा कम पैसा तो मिल ही सकता है ना, ये 1720 में हम ईयर एंड में मेजर किए थे, अब 5 तारीख को हम 1830 में बेच रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट लॉस होगा ये भी P&L में ही जाएगा। तो सोचना क्या है सर, ऐसे भी नॉर्मली P&L में ही तो जाता है। ये FVTPL का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अभी मैं ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम के बीच के फर्क का बात नहीं कर रहा।